अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत से हैं। मैं हूँ आज बहावलपुर के एक बड़े मारूफ मतलब बज़ाहिर तो बहुत छोटा रेस्टोरेंट जो है ना वो लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही कमाल टेस्ट, कमाल जायके के साथ जो है ये इनका खाने का जो स्टाइल है, खाना बनाने का, कढ़ाई बनाने का, तो ये आज हम आए इनके पास तो मेरा दिल चाहा कि हम इनकी जो है ना वो वीडियोस बनाएं और आपको भी इसके बारे में थोड़ा सा तारुफ करवाएं। जी भाईजान, क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत से। अच्छा ये बताएं कि आपने ये सफ़ेद कढ़ाई बनाई है, वाइट कढ़ाई जिसे बोलते हैं, तो ये आप कैसे बनाते हैं? वाइट कढ़ाई का तरीका जो है बेसिकली वो दूध भी है, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं मतलब। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपकी कौन सी आइटम जो है ना वो यहाँ पे चलती है? यहाँ पे ज़्यादा हमारे पास बारबेक्यू में मटन चाप। ठीक है, वो हमारी फेमस है काफ़ी। मटन चाप। ठीक है। इसमें पाकिस्तानी में कढ़ाई वगैरह। तो लोग आपके पास सिर्फ बहावलपुर के आते हैं या बाहर से भी आते हैं? बाहर से भी आते हैं, जिनको पता है। अच्छा ठीक है। तब जब ये पोर्ट होते ड्राइवर जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा, उस दौरान भी काफ़ी लोग आते हैं। ठीक है, तो ये बताएं कि भाई सबसे ज़्यादा आपने बताया कि भाई आपकी मटन चाप सबसे ज़्यादा मशहूर है। आप इस हवाले से बता सकते हैं कि लोगों का जो एक मतलब यहाँ के बहावलपुर के लोगों का टेस्ट मतलब ज़्यादा मिर्चों वाला है, कम मिर्चों वाला है? नहीं, ज़्यादा मिर्चों वाला नहीं है, दरमियाना है। दरमियाना है, ठीक है, फीका भी नहीं है बिल्कुल। वेरी गुड। तो ये बताएं कि आप एक दिन में माशाल्लाह से तकरीबन कितना चिकन और कितना मटन और कितना बीफ वो आप कढ़ाई की शक्ल में आप फ़रोख्त करते हैं? वो तकरीबन वो तो ऐसे है कि वो काम के हिसाब, काम पे डिपेंड करता है। जितना काम होगा ज़्यादा उतना आम रूटीन में हमारा ये तकरीबन कोई 30-40 इतना मतलब कि हम रूटीन में नॉर्मल काम में। अच्छा, ये तो सिर्फ कढ़ाई का आपका सेक्शन है। आपने वो उधर बारबेक्यू भी लगाया हुआ है, तो बारबेक्यू में सबसे ज़्यादा फेमस आपके पास क्या चीज़ है? मैंने बताया आपको मटन चांप है, उसके अलावा मलाई बोटी है हमारे पास। जी, मलाई बोटी बहुत फेमस है हमारी। ठीक है, अपना मटन चांप, रेशमी कबाब वगैरह और काफ़ी आइटम, अफगानी पीस वगैरह है उसमें। अफगानी पीस भी है? अफगानी पीस में क्या क्या होता है? वो लेग पीस में और वाइट में है वो। वेरी गुड। तो बहावलपुर के लोगों को मतलब आपने कभी इस तरह से इंटरटेन किया है, मतलब इसके लिए कोई आपने कोई वीडियो बनाई हो या लोगों को बताया हो? आते हैं वैसे बुनियादी तौर पे तो आपका जायका ही आपका तारुफ है। असल तो देखें ना, किसी भी रेस्टोरेंट का जो तारुफ है वो उसका जायका है। तो ये बताएं, लोग आपके मतलब यहाँ पे आके कोई ऐसा एतराज़ तो नहीं करते कि जी आपकी सफाई का इंतज़ाम नहीं है या कोई ऐसा कोई मामला तो नहीं है? अभी है इस टाइम, अभी फ्री हो रहे हैं। ठीक है, जो है काम के दौरान जो हमारा ये चलता रहता है। वेरी गुड। जैसे हम काम से फ्री होते हैं, हमारी पहली चीज़ सफाई है, लेकिन जिस तरह का ये होटल है, जिस तरह का निज़ाम है, ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं। तो कितने अरसे से आप बना रहे हैं, मतलब कितने अरसे से ये रेस्टोरेंट मौजूद है बहावलपुर में? ये तो बहुत पुराना है, लेकिन हमें हो गए हैं तकरीबन 4 से 5 साल। 1971 की बिल्डिंग है ये। अच्छा, ये बिल्डिंग 1971 की है। वेरी गुड, तब से होटल है। अच्छा अच्छा, पहले से होटल है ये, लेकिन सबसे ज़्यादा आपने मतलब इसमें अल्हम्दुलिल्लाह नाम जो कमाया आपने वो कढ़ाई में कमाया। जी जी, हमने ज़्यादा इसमें वो किया। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। आप इस बात का देखें कि लोगों के जायके के साथ एक मतलब जो ताल्लुक़ होता है, लोगों को एक टेस्ट का पता होता है जी हमारा जो फ़लाँ रेस्टोरेंट है वो उसका टेस्ट है। तो आज जब मैं आया यहाँ पे तो हमारे एक यहाँ पे बहावलपुर में हमारे एक भाई हैं बड़े अच्छे, फ़ारूक भाई, उन्होंने रिकमेंड किया कि आप इस रेस्टोरेंट से जो है ना वो जाके खाना खाएं, वहाँ से लेके जाएं। तो इंशाल्लाह आज हम खाना खा के इसके जो व्यूज़ हैं वो भी हम आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया।